तो चलो, ये क्रिस्टल बॉल की पहली क्लास है जहाँ पे हमने क्रिस्टल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कवर अप करना चाहूंगा कि आप क्या सीखने वाले हो। एक पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा आपके दिमाग में डाल देता है, जिससे आपको समझ में आए कि आपको यहाँ पे सीखने को क्या मिलेगा और क्यों हमने इस वर्कशॉप को हमने ज्वाइन किया, तो हमको क्या क्या चीज़ों का नॉलेज मिलेगा, ये यहाँ पे आपको सीखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि पुरातन जमाने से भी यहाँ पे क्रिस्टल की हिस्ट्री जो होती है, क्रिस्टल का यहाँ पे उपयोग करते आए हैं। तो यहाँ पे हमने क्रिस्टल एंड एनर्जी, मतलब क्रिस्टल एनर्जी का क्या उपयोग होता है वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। क्रिस्टल में क्या क्या टाइप की एनर्जी होती है। तो क्रिस्टल और एनर्जी, तो क्रिस्टल में कौन से क्रिस्टल होते हैं, क्या टाइप की एनर्जी होती है, क्या उनके गुणधर्म होते हैं, क्यों हमने इन क्रिस्टलों का उपयोग करना चाहिए। तो ऐसे यहाँ पे बताया गया है, क्रिस्टल के टाइप भी बताया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर क्रिस्टल की एक गुण विशेषता होती है। और क्रिस्टल वो धरती की वो एक खूबसूरत सी देन होती है जो हमको एनर्जी को प्रोवाइड करने में काम में आती है। तो क्रिस्टल एंड एनर्जी, साथ में हम पढ़ेंगे वाइब्रेशन एंड सबस्टल एनर्जी, द पावर ऑफ क्रिस्टल। फिर सामनिक हीलिंग में क्रिस्टलों का भी यूज होता है ना। क्रिस्टल बॉल का यूज होता है। आज आप देखते हो कि रेकी का ग्रिड भी बनाते हो। एनर्जी आप किसी को हील करना चाहते हो तो क्रिस्टल की ग्रिड बनाते हैं। क्रिस्टल में वास्तु का भी उपयोग है। वास्तु में दिशाओं को बैलेंस करने के लिए क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है। तो ये जो होती है क्रिस्टल की एनर्जी, किस हिसाब से होती है और किस हिसाब से वो वर्कआउट करती है, ये यहाँ पे आपको बताया जाएगा, क्रिस्टल एंड एनर्जी। तो अलग अलग जगह पे क्रिस्टल का यूज, थोड़ा एक हिस्ट्री, आप क्रिस्टल को समझो, क्योंकि क्रिस्टल बॉल को समझना है तो क्रिस्टल को पहले समझना जरूरी है। क्योंकि बॉल में, क्रिस्टल बॉल का अगर आप किसी पर्पज के लिए चुनाव करते हैं तो आपके पास उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो होती है होनी ही चाहिए। अगर वो इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होती तो आप उन चीजों को अच्छे वे पे नहीं यूटिलाइज कर पाओगे। तो क्रिस्टल बॉल, क्रिस्टल है उसकी एनर्जी पता होनी चाहिए, वाइब्रेशन, आपके सबस्टल बॉडी की एनर्जी क्या है, उसके साथ क्रिस्टल की एनर्जी कैसे मैच होती है। शामनिक युद्ध में कैसे क्रिस्टल का उपयोग करते थे, है ना। बाद में हम जानेंगे क्रिस्टल अपने प्रॉब्लम के हिसाब से क्रिस्टल बॉल और गेजिंग। गेजिंग मतलब उस पर वर्कआउट करना, ट्रैक करना। अब देखते हैं कि क्रिस्टल बॉल गेजिंग जो होता है ना, अभी से नहीं यूज होता है। आप अगर पुरातन कई स्टोरी सुनते हो या तो किसी मूवी में भी दिखाते हो, ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं से लिया गया है। जैसे एक विचेस रहती है, उसके सामने क्रिस्टल रखा होता है और वो क्रिस्टल में देख के क्या करती है, अपना भूत भविष्य फ्यूचर को देखती है या किसी को देखती है। तो क्रिस्टल गेजिंग का पर्पस क्या होता है, किस टाइप से आप क्रिस्टल का उपयोग करोगे। मतलब क्रिस्टल बॉल गेजिंग का उपयोग पहले कैसा होता था, मैजिशियन लोग कैसे करते थे, विचेस लोग कैसे करते थे, है ना। तो किस टाइप का क्रिस्टल यहाँ पे उपयोग किया जाता था, मॉडर्न टाइम्स में इन क्रिस्टल का उपयोग कैसा है। ये तो पुरातन जमाने का एक सिद्धांत है जो हम स्टोरीज में पढ़ते हैं, कहीं पे पढ़ते हैं ना। अब मॉडर्न साइंस में क्रिस्टल गेजिंग का उपयोग कैसा करेंगे, ये भी यहाँ पे हम यहाँ पे सीखेंगे। देन यहाँ पे इम्पोर्टेंस जो एक कंसेप्ट होता है कि हमको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ क्रिस्टल बॉल, मतलब कितने टाइप के क्रिस्टल बॉल जो है हम उपयोग में ला सकते हैं। टाइप ऑफ क्रिस्टल बॉल, तो जैसे क्वार्ट्ज का क्रिस्टल बॉल होगा तो वो क्या करेगा, कैसे क्रिस्टल बॉल को होल्ड करना है, कैसे क्रिस्टल बॉल की जो प्रीवियस एनर्जी होती है, क्योंकि हमने स्टोन थेरेपी जब पढ़ा था तो स्टोन की खुद की एक मेमोरी होती है, खुद का एक प्रोग्राम होता है, वो हर चीज को होल्ड करके रखता है। तो ये भी बॉल जो होता है क्रिस्टल से बने होते हैं, तो इनका भी कुछ ऑन प्रोग्राम होगा, मतलब जितने लोगों के हाथ में आएगा वो जो इंट्यूशन सोचेंगे, वो जो सोचेंगे कहीं पे, तो भी ये स्टोन के मेमोरी में जाके होल्ड हो जाता है। तो अब आपको कोई भी स्टोन होता है तो कैसे आप उसको क्लियर करोगे, ठीक है, एनर्जी कैसे क्लियर करोगे। साथ में यहाँ पे आप देखोगे कि कोई क्रिस्टल को पहनना कैसा है, या तो होल्ड कैसे करना है, मतलब अपने हाथों में कैसे कैसे पकड़ना है। क्लियर क्रिस्टल का यहाँ पे उपयोग आपको मिलेगा। रेमबो, रेमबो के माध्यम से कैसे देखोगे, इंक्लूसिव कैसे देखोगे, है ना। अलग अलग क्रिस्टल का यहाँ पे उपयोग है, क्रिस्टल स्टोन्स,
के बारे में यहाँ पे जानने को मिलेगा, क्रिस्टलाइन टोन्स के बारे में जानेगा कि पुराने लोग, पुराने एंसेस्टर में कैसे इसको यूज किया जाता है ना। ग्लास स्फीयर वाले जो आजकल क्रिस्टल बॉल मिलते हैं उनका कैसे आप उपयोग करोगे। कलर स्टोन होते हैं जिनके स्फीयर मार्केट में मिलते हैं, उनका कैसा उपयोग करोगे। स्मोकी कॉर्ड एक होता है जो ग्राउंडिंग और क्लाइंबिंग के लिए यूज किया जाता है। अनगणित स्टोन यहाँ पे यूज किए जाते हैं जो हीलिंग पर्पस के लिए होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे आप क्या करोगे, क्रिस्टल का उपयोग करोगे, क्रिस्टल बॉल का उपयोग करोगे। जैसे हार्ट हीलिंग करना है, किसी के स्पिरिट हीलिंग करना है, अमेथिस्ट क्रिस्टल क्या करेगा, रोज कॉर्ड क्रिस्टल क्या करेगा। तो यहाँ पे अनगिनत जितने भी क्रिस्टल है, रेड एवेंचरियन से लेके सभी क्रिस्टलों के बारे में, यहाँ पे टाइप ऑफ क्रिस्टल के बारे में, उनके बारे में अपने को जानने को मिलेगा। मतलब क्यों यहाँ पे टाइप ऑफ क्रिस्टल हमको जाना है, क्योंकि जिस पर्पज के लिए हम क्रिस्टल का यूज करना चाहते हैं तो उस क्रिस्टल का सही चुनाव करने का माध्यम हमको पता चले। इसलिए हम यहाँ पे टाइप ऑफ क्रिस्टल पढ़ेंगे और उस क्रिस्टल की प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे, क्योंकि पता तो होना चाहिए ये क्रिस्टल इस पर्पज के लिए काम आ सकता है। अगर आपको वो चीज ही पता नहीं होगा तो आप कैसे काम करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, हीलिंग के दौरान में लाइफ फोर्स एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है, तो आप कौन सा यूज करोगे स्ट्रेंथिंग के लिए। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथिंग के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है रेड जास्पर, गार्वियन या तो रूबी स्टोन। तो ये हमको कौन बताएगा। ग्राउंडिंग करना है तो ग्राउंडिंग के लिए, निगेटिव एनर्जी को एम्पलीफाई करने के लिए हमने कौन सा स्टोन यूज करना चाहिए, तो ये हमको पता करना चाहिए। कभी कभी हम स्टोन का चुनाव जो है, जहाँ पे हम फेसबुक में पढ़ते हैं, कहीं पे और जगह पे पढ़ते हैं, वहां पे जो डेटा हम एक्सेस करके उसके माध्यम से ही हम क्रिस्टल को पढ़ना चाहते हैं। साथ में यहाँ पे कैसे आपको अपने क्रिस्टल बॉल को एनर्जीराइज करना है, कैसे उसकी केयरिंग करना है, कैसे उसको स्टोर करना है। क्योंकि हर जो क्रिस्टल होते हैं आप लोगों को दिखा नहीं सकते। मतलब जो गेजिंग के लिए क्रिस्टल होता है, जो आप स्पेशल रीडिंग के लिए क्रिस्टल जो यूज करोगे, उसको आपको टाइम टू टाइम हीलिंग करना पड़ता है, टाइम टू टाइम उसको एनर्जीराइज करना पड़ता है, टाइम टू टाइम इसको अपने बॉडी की एनर्जी के साथ ट्यून करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे आप क्रिस्टल को किस हिसाब से केयरिंग करोगे, किस हिसाब से हैंडलिंग करोगे, कौन से पर्पज के लिए राइट बॉल चुनना है, चार्जिंग कैसे करना है अपने क्रिस्टल को, है ना। साथ में अपने क्रिस्टल के माध्यम से अगर दूसरा क्रिस्टल आप प्रोग्राम करना चाहते हो तो उसको कैसे प्रोग्राम करना है। ये सभी जो क्रिस्टल बॉल होता है, क्रिस्टल बॉल को एनर्जीराइज करने का तरीका जो होता है, आप चार्जिंग यूर क्रिस्टल बॉल, यहाँ पे मैं आपको पूरी मेथड्स पढ़ाऊंगा, जहाँ पे आप पढ़ोगे कि क्रिस्टल बॉल को हैंडल करने का, रखने का सब तरीका जो होता है आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। बाद में क्रिस्टल बॉल, आपको पता है कि पुराने जमाने में, जैसे मैंने बोला था, क्रिस्टल बॉल का उपयोग काय के लिए किया जाता था, तो रीडिंग के लिए किया जाता था। तो यहाँ पे आप कैसे क्रिस्टल बॉल को रीड करने के लिए उपयोग में लाओगे, ये यहाँ पे तरीका आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन वो कब आएगा, जब आपका हायर कॉन्शियसनेस उस क्रिस्टल की एनर्जी के साथ ट्यून हो जाए। तो यहाँ पे वो उस इन्वायरमेंट को कैसे बनाना, खुद को उस क्रिस्टल से डेडिकेटेड कैसे करना, उस क्रिस्टल की एनर्जी के साथ अपनी खुद की एनर्जी को कैसे ज्वाइन करना, कैसे क्वेश्चन को पूछोगे, कैसे अपने माइंड की आंखों से आप उसको देखोगे, कैसे जो भी सिंबोलाइज जब आप क्रिस्टल में देखते हो, विजुअलाइज करते हो, तो उसको आप कैसे इंटरप्रीट करोगे, है ना, कैसे इंटरप्रीट करोगे। तो ये सभी जो चीजें जो होती है इस सिलेबस में कवर की गई है। मतलब हर छोटी मोटी चीजों का यहाँ पे जो है बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया। और साथ में हम अलग अलग यहाँ पे प्रैक्टिकल भी हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। मतलब क्रिस्टल के माध्यम से खुद को रिलैक्स कैसे करोगे, क्रिस्टल के माध्यम से कोई फाइंडिंग ऑब्जेक्ट कैसे खोजोगे, या तो लॉस्ट हुआ वो वाला पर्सन कैसे खोजोगे, खुद के इमोशनल ब्लॉकेजेस को स्टेप आउट कैसे करोगे, है ना। या तो यूनिवर्स से आने वाला जो हमारे लिए फायदेमंद है उस ट्रू मैसेज को कैसे सीखोगे। या तो आप स्ट्रीट कम्युनिकेशन करते हो, या तो आकाशिक रीडिंग करते हो, या तो कुछ ना कुछ, हम फॉर एग्जांपल हम टैरोट कार्ड रीडर होते हैं, तो हम हमारे यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल कैसे करें, खुद के मैसेजेस को कैसे बढ़ाए, डिवाइन मैसेज कैसे आएगा,
और कैसे हम मैसेज उस क्रिस्टल में भेजें और कहाँ कैसे हम उसमें से डाटा को रिसीव करें, ये सभी चीज जो है इस सिलेबस में कवर अप की गई है। तो बहुत अच्छा ये सिलेबस अगर आपने पढ़ा होगा तो मतलब सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए, खुद के साइकिक इंट्यूशन के लिए। आज हम देखते हैं कि आज आपको अच्छी तरीके से कार्ड की रीडिंग करनी है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कार्ड को रट लेते हैं, पढ़ लेते हैं, है ना। तो अगर आपको कभी एक चीज ध्यान में रखना, कोई भी रीडिंग अगर आपको करनी है, कोई भी रीडिंग करनी है, तो आपको अपना साइकिक एबिलिटी को डेवलप करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने प्रेडिक्शन की तकनीक भी आपको पहले बताई कि प्रेडिक्शन क्या होता है। कुछ प्रेडिक्शन तकनीक में हमको कुछ डेटा लेना होता है, और कुछ प्रेडिक्शन टेक्निक जो होती है जो हमारे हायर सेल्फ से, हमारे साइकिक एबिलिटी से और इंट्यूशन बेस में आता है। जैसे एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, वहां पे आप एक डेटा लेते हो एक बंदे से, प्लामिस्ट्री में हाथ देखते हो किसी का, है ना, न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ देखते हो, तो ये क्या होता है, ये डेटा बेस होता है। मतलब कोई ना कोई डेटा आप आगे वाले से लेते हो, उसके आधार पे आप उस चीज का कथन करते हैं। या तो प्रश्न ज्योतिष भी हो गया, तो आप क्या करते हैं, किसी को क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब उसकी मेंटेलिटी को देखते हो। डीएमआईटी में हम फिंगर टिप्स लेते हैं, तो वहां से क्या होता है, फिंगर टिप्स से हम रिजेस के ऊपर से करते हैं, प्लामेट्री में यहाँ की लाइन के ऊपर से करते हैं, है ना। तो कुछ ना कुछ डेटा हम क्लाइंट से लेते हैं उससे बात करने का। लेकिन इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग में क्या होता है, जैसे टैरोट होता है, साइकिक रीडिंग होती है, फेस रीडिंग होती है। फेस रीडिंग में चलो मानते कि आगे वाला फेस का ही आपके लिए डेटा होता है ना। तो बाकी की चीज जैसे इंट्यूशन बेस्ड टैरो रीडिंग हो गया, जितनी भी रीडिंग होती है, साइकिक रीडिंग हो जाती है, एस्ट्रल रीडिंग हो जाती है, एस्ट्रल भी आप करते हो ना, एस्ट्रल आकाशिक रिकॉर्ड्स करते हो। तो ये सभी जो डिपेंड होता है आपकी इंट्यूशन एंड साइकिक एबिलिटी पे। और इसके लिए जो आपको अपने साइकिक अवेयरनेस जो होनी चाहिए, मतलब भीतरी अवेयरनेस होना चाहिए, तो वो कैसे आएगा, उसके लिए क्रिस्टल बॉल ना सबसे बेहतरीन उपयोग किया जाता है। क्योंकि जब हम हमारे भीतर में ध्यान लगाते हैं तो बहुत सारे ब्लॉकेजेस हमारे भीतर से उभर के आते हैं। लेकिन जब आप आउटर चीजों पे ध्यान करते हो तो आपके दिमाग ना उस आउटर चीज से कुछ ज्ञान बोध करने के लिए खुद को स्थिर कर देता है। तो यही एक गेजिंग जो मेथड होती है, इतनी आसान मेथड होती है जहाँ पे हमारा ध्यान सरलता से हम लगा सके। वही मैं बोला कि आपको अपने भीतर में ध्यान लगाना है, तो क्वेश्चन आपके दिमाग में खड़े हो जाएगा, क्योंकि दिमाग ना जो अपने भीतर में छुपे हुए दबे हुए भावनाओं को राइज करेगा। सो इमोशन आपके अराइज हो सकते हैं वहां पे। लेकिन जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे ध्यान क्रिएट करते हो तो क्रिस्टल गेजिंग ये जो आता है ये त्राटक में आता है। और क्रिस्टल ग्लेजिंग जो है अलग अलग सेक्टर में इसका उपयोग किया गया है, प्रेडिक्शन के लिए भी किया है, रीडिंग करने के लिए भी बोला है, और साथ में हीलिंग के पर्पस के लिए भी इस क्रिस्टल बॉल का उपयोग लोग करते हैं, है ना। तो यही चीजें जो होती है यहाँ पे सिस्टमेटिक, आपने किया भी होगा क्रिस्टल का उपयोग, लेकिन कोई वर्कशॉप हम इसलिए भी ज्वाइन करते हैं कि जहाँ पे हम उस चीज का सिस्टमेटिक प्रावधान सीखे, मतलब हम आसानी से उस चीज को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ये सीखने का तरीके के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लासेस को ज्वाइन करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ क्रिस्टल के बारे में जानोगे, उनके बॉल के बारे में जानोगे, है ना, और कैसे आप इस क्रिस्टल बॉल का उपयोग करते हैं, ये सभी यहाँ पे जानोगे। अगर आपके कोई क्वेश्चन होते तो आप मुझे पूछ सकते हो।